हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और मेरा नाम सतेंद्र पाठक और यूट्यूब पे काफी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो कोशिश करूंगा उसका जवाब भी दे पाऊं। और साथ साथ में अपनी जो पहली न्यूज दैट फॉर विच आई एम हियर राइट नाउ, वो ये है कि आपके जो कॉमन कैडर का भी फाइनलिस्ट आया था उसके लिए ऑफर लेटर आ चुका है, उसकी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे है। एंड आई हैव ऑल्सो शेयर द पीडीएफ इन योर AIATC ग्रुप। उसमें भी जाकर के आप इस पर क्लिक करेंगे, यू कैन डाउनलोड योर ऑफर लेटर एंड यू कैन बी वेल नोन फॉर एवरीथिंग फॉर श्योर। तो सारी चीज़ें बढ़िया से जाननी है, समझनी है, तो इसको क्लिक करके आप सारी चीज़ें जान लें। और ये ज़रूरी है, आज ही अगर डाउनलोड कर लें ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट चीज़ हम आपको बता दें कि ज़्यादातर जो अभी हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं AIATC के फाइनल लिस्ट के लिए कि सर फाइनल रिजल्ट आपने 6 को बोला था या क्यों नहीं। तो मैं सोच रहा था कि वैसे उसमें क्या सफाई मैं दूं, लेकिन मैं असली बात जो आपके पास में बताता हूं। आप लोगों में से सारे ज़्यादातर लोग ये जान रहे होंगे, या सबके साथ ही मोस्टली, एक आध दो को छोड़ दें, सबके साथ में यही हुआ कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई त्रुटि निकल रही थी, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहीं एक आध रिपोर्ट में त्रुटि मिल रही थी, तो उसकी वजह से 7 दिन 10 दिन का एक्सटेंशन मिल रहा था। जिसमें कुछ बच्चों के साथ में ऐसा भी हुआ, ऑलमोस्ट 50% मान लो कि ऐसा भी हुआ कि उनको दोबारा से भी जाने के बाद में वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर दोबारा टाइम उनको मिला। तो जिसकी लास्ट डेट उम्मीदन रखी गई थी 30 मार्च के आसपास, 30 या 31 मार्च तक शायद लास्ट डेट थी, जो कि बढ़ा करके कर दी गई 10 तारीख तक। ठीक है, 5 को हमको लग रहा है फिर से एक्सटेंशन दे दिए हैं। जो भी है, जो नोटिफिकेशन बच्चों को मिला या जो हमको अपडेट मिला वो ये मिला कि अब 10 तक कर दी गई है। मुझे पता चल गया था 7 के आसपास में पता चल गया था। और कहाँ से पता चला? आप ही के क्वालिफाइड ग्रुप से कुछ बच्चे हैं उसमें जिनको मैं जानता हूँ, तो उन्हीं लोगों ने मैसेज किया, तो हमने उनसे पूछा तो बताए। देन आई ऑल्सो रीचेक्ड इट और पता चला कि ये बात सही है। पड़ा हुआ था ग्रुप में, लेकिन मैसेज कोई पढ़ता ही नहीं है, फिर भी कॉल करता रहता है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा क्यों ना आपको डायरेक्टली बता दें। तो ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट का फाइनल डेट था दोबारा सबमिट करने का, वो हो गया था आपका 10 अप्रैल, जहां तक मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से। तो अभी तक जितना मेरे पास जानकारी है उससे ये हुआ कि अभी डेट एक्सपायर नहीं हुआ है। होने की संभावना है, हो सकता है अगर किसी के अभी भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट होंगे, हो सकता है 5-6 दिन और विंडो एक्सटेंड कर दें। लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है। ये हुआ है कि कल तक लास्ट डेट सेट करी गई थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हो। तो अगर 10 तक इसकी अगर विंडो बना दी गई, इसका मतलब हो गया 15 या उसके बाद ही फिर रिजल्ट पब्लिश हो पाएगा। और अगर ये डेट और एक्सटेंड कर दी गई तो इसका मतलब उससे भी ज़्यादा डिले हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो कारण था वो यही था, और ये ग्रुप में भी अपडेटेड था, जितने लोग क्वालिफाइड हैं इनका ग्रुप है, AIJECC क्वालिफाइड वाला जो ग्रुप है, सारे क्वालिफाइड वाले बच्चे उसी में हैं। तो मुझे लग रहा था उसमें एक मैसेज डाल देने से काम बन जाएगा, तो स्टाफ ने डाला भी था। तो बहरहाल मेन मुद्दे की बात यह है कि आपका रिजल्ट जो 6 को या उसके 2-3 दिन में हमको एक्सपेक्टेड था कि 8 या 9 तक तो मैक्सिमम आ ही जाएगा। तो उसके पीछे कारण यही रही, जो कि 7 को उसमें अपडेट कर दिया गया था कि हाँ, कारण ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की फिर से विंडो खुली है कि 10 तक हर हाल में आप भेज दें। मेडिकल्स वगैरह में जो भी इशू आ रही थी दोबारा से भेज दें, सो दैट कि वो दोबारा से आपको रिकंसिडर कर लेंगे, है ना? एक्सटेंशन सबको मिला था। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है कि 10 लास्ट डेट थी, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि 15 या उसके बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर से हम प्रिडिक्शन करने से बचेंगे, क्योंकि पिछली बार किए तो नोबडी नो वांट टू नो द रीजन, दे जस्ट वांट टू जज कि देखो तुम गलत तुम सही। यही वाली बात होती है कि आप सही हो आप गलत हो। तो किसी चीज को जस्ट एज ए कहीं रख देना कि सही हो या गलत हो, तो इसमें बड़ा अजीब लगता है। ऑल्दो हम लोग की 99% टाइम प्रिडिक्शन सही रहती है। बहरहाल अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है कि गलत हुई है, वो भी एक आध 2 दिन हमको नहीं लगता कि वो गलती मानी जाएगी। 2-3 दिन से अगर कोई चीज़ आगे या पीछे हो जाता है तो गलती नहीं होती। उस भाई कोई अथॉरिटी थोड़ी बन जाएगा। और दूसरी बात, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, आई एम जस्ट द पर्सन हु हैज़ द रिसोर्सेज लाइक यू गाइज, यानी जो आप बच्चे ही हैं जो अलग अलग जगहों पे काम हम करते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ या नोटिफिकेशन दे देते हैं और उनसे खबर बातचीत भी बीच बीच में होती रहती है, तो आइडिया लगता भी रहता है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आने से बचता हूँ, या मुझे लगता है कि बेवजह कुछ भी बताने पहुंच जाना अच्छी चीज़ नहीं है। और ये चीज़ आप जानते हो कि कितने कितने दिन हो जाते हैं यूट्यूब पे आए हुए, और ना ही बहुत ज़्यादा प्रमोशन का शौक रहता है। लेकिन फिर भी 2 बच्चे, एक टेक्नो बस्टर और एक यश प्रशांत, उनकी थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ लगातार कई वीडियोस पे कमेंट आए हैं उल-जलूल टाइप के कि बेवजह ये सब यूट्यूब पे आते रहते हैं, ये सब बोलते रहते हैं। तो थोड़ा-सा बचिएगा इससे। अगर आपको कोई इश्यू है देन यू कैन कॉल मी, है ना? आप मुझे कॉल करके सीधे-सीधे अपनी भड़ास निकाल लीजिए, आई हैव नो इश्यू। लेकिन कोशिश करिए कि किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे वो मेरा हो या किसी का हो, चाहे पब्लिक कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, उल-जलूल चीज़ें बोलने से बचिए। अगर आपकी बात सीधे जिससे समस्या है उससे बात कर लेंगे, शायद हमको लगता है कोई समस्या रहेगी नहीं, है ना? अगर आपको पर्सनली लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, देन यू कैन जस्ट आस्क मी, क्लैरिफ़ाई करिए। और क्लैरिफ़ाई अगर आपको मिल जाए कि हाँ भाई सब सही है, तो बात खत्म। अगर नहीं हो रही है, देन आपको अगला स्टेप लेने का अधिकार होता है। आप कुछ भी जैसे मन करे आपको अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी अपनी कोशिश हमारी यही रहती है, कहीं भी किसी के साथ में कोई भी ऐसा कुछ ना हो, ना किसी को ऐसा एहसास भी होने पाए कि कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है? तो जो न्यूज़ थी वो क्यों गड़बड़ हुई, गड़बड़ क्या, अगले ही दिन उसको अपडेट करा दिया गया था।
लेकिन फिर भी अभी अगर ये डेट 10 ही रहती है तो 15 के बाद, और अगर एक्सटेंड होती है, जिसके बारे में अभी मेरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, और ना अभी तत्काल में किसी को मुझे लग रहा है कि किसी को पता होगा कि आज बढ़ेगी, कल बढ़ेगी या बढ़ेगी नहीं बढ़ती तो 15 के आसपास में रिजल्ट, या 15 से 20 के बीच में आ जाना चाहिए, और अगर ये बढ़ जाती तो उससे भी ज़्यादा डिले होगा। दूसरी बात यह है कि एग्जाम आप दे चुके हैं, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, मेडिकल भी दे लिया, वॉइस टेस्ट भी दे दिया, तो वॉट एवर वॉज इन योर बास्केट यू हैव ऑलरेडी पोर्ड इट, है ना, सब कुछ आपने दे दिया है। अब आपके हाथ में कुछ है नहीं, कुल मिला के जो होना है वो हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कूल करिए, अपने आप को काम रखिए, आगे की जो भी तैयारी है उसमें कंटिन्यूअस रखिए, और बस जब भी रिजल्ट आ जाए, ये मान के चलिएगा कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है। और कुछ लोगों ने एक अफवाह भी फैलाई, एक छोटा सा सर्कुलर इधर उधर सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि फेक है, कि आचार संहिता है, अब कोई भी रिजल्ट नहीं पब्लिश होगा। तो ध्यान रखिएगा, 27 को जो आपकी रिजल्ट आई थी ना, वो भी आचार संहिता में ही आई थी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए आचार संहिता है उसी अथॉरिटी की, और एक रिजल्ट के लिए आचार संहिता नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेबुनियादी, बिना सोचे समझे लॉजिकल चीज़ों को थोड़ा सा स्प्रेड करने से बचिए, एंड नेवर ट्राई टू जज एनीवन इनटू ट्रू और फॉल्स, है ना, क्योंकि कोई दो ही पॉइंट या इंडिकेटर नहीं होते हैं, देयर इज अ स्केल फॉर एवरीथिंग, नो, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, इट लाइज विद समवेयर बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना। कोई भी व्यक्ति ना तो गलत होता है ना सही होता है, बस सही गलत के बीच में कहीं होता है, वो आपकी परसेप्शन बताएगी आप कहाँ वो रहता है, और जिस दिन ये चीज़ आप समझ जाएंगे उस दिन आपकी ज़िंदगी के 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि फिर आपको लोगों से परेशानी नहीं होनी, तो आप हमेशा लोगों को कहोगे लोगों ने लूट लिया, लोगों ने ये कर दिया, लोगों ने वो कर दिया। लोग कुछ नहीं करते, ना लोग बदलते हैं, बस लोग के हालात बदलते हैं, उन हालातों से वो मजबूर हो जाते हैं वैसा कुछ बनने के लिए। तो अगर आप किसी दूसरे के जूते में अपने पाँव डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी वेल नोन ऑफ द फैक्ट, है ना। तो हमेशा उस स्केल को समझें, किसी चीज़ को जनरलाइज़्ड करके बस सही या गलत में न ठहराएँ, और ये आपको पॉलिटिक्स में भी समझने में आसानी करेगा। न नो वन वही होता है ना, अंधों में कन्वा राजा भी हो सकता है, बेस्ट वाला भी राजा हो सकता है, कोई अवतार पुरुष आके बन जा सकता है। सो बस इतना ही समझें कि देयर इज़ अ स्केल, एंड नेवर ट्राई टू जज एनीवन। इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, ट्राई टू क्लैरिफाई इट फर्स्ट, देन आफ्टरवर्ड व्हाटएवर द डिसीजन यू वांट, देन यू कैन श्योरली यू कैन टेक इट, ओके। नेक्स्ट थिंग है, अगली बात जिसके लिए ज़्यादातर लोग ये वीडियो देख भी रहे होंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। तो नेक्स्ट वैकेंसी की उम्मीद जो थी जुलाई वाली, वो थोड़ी-सी हमको टलते हुए दिख रही। उम्मीद क्या थी? रूमर था, काफ़ी लोगों ने बताया और बड़े अच्छे सटीक एग्ज़ाम्पल देके बताया कि क्यों ऐसा है। वो मुझे टूटती हुई लग रही है इसलिए क्योंकि अब देखो आचार संहिता भी है। दूसरी चीज़, अब ये रिज़ल्ट अगर डिले हो रहा है तो इसका मतलब वो भी डिले होगा। क्योंकि ये डिक्लेयर होने के कम से कम 2 महीना मान लीजिए का अंतर लगभग रहेगा नोटिफ़िकेशन में। तो अगर अप्रैल एंड तक होता है तो मई, जून, जुलाई में आ जाएगा, यही आप सोच रहे होंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि जुलाई में नहीं, अगस्त के आसपास हो सकता है, अगर आपकी बातें सही होंगी तो अगस्त में जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कॉमन कैडर वाला पहले आ जाता है, इन दैट केस ये मान के चलिएगा कि ये वैकेंसी आपकी डिले होकर के जा सकती है अक्टूबर फर्स्ट वीक या सितंबर एंड में, जो कि हमने आपको पहले से बता रखा है कि अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है। 1-2 महीने का एक्स्ट्रा लेके चलिए विंडो, और 1-2 महीने पहले अगर नोटिफिकेशन आया था तो उसके लिए तैयार भी रहिए। ये इसका मतलब शॉर्ट में बस इतना सा है कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर आवर ओल्ड स्टूडेंट, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट फ्रॉम आवर साइड्स। जितनी भी बन पड़ती है हम लोग करते ही हैं, आप जानते भी होंगे। और अगर आप नए हैं तो भी आप बात करके एक बार ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। ईद या नवरात्रि का कोई कूपन ज़रूर इस समय चल रहा है। मुझे इस समय क्लैरिटी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट से बात करेंगे, वो बताएँगे। नेक्स्ट थिंग कि अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं अफ़ोर्ड कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस अपने से ही आपको लगता है मैं नोटिफ़िकेशन के बाद ही मैं कोर्स वगैरह लेना होगा, लूँगा या नहीं लूँगा, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन कोशिश करिए कि अभी थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे, आपकी बेस मजबूत रहेगी, तो ऐसा नहीं है। बच्चे आपको बताएँ, बहुत सारे बच्चे क्वालीफाई करते हैं, केवल हम लोग के लास्ट के बूस्टर सेशन जो कि फ्री में रहता है उसी से। क्यों? ऐसा नहीं सारे कर लेते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं उनका बेस मजबूत रहता है, वो खुद से पढ़े रहते हैं, उनके यहाँ गाइडेंस बढ़िया रहती है। कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर रहता है जो उनके टच में रहता है, जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? तो दैट वाज़ ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास, है ना? क्लास क्या एक अपडेट थी, और पहले की तरह हम कुछ ज़्यादा बोल ही जाते हैं, समय ज़्यादा खींचते हैं आपका, तो उसके लिए अगेन सो सॉरी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आरआरबी कोर्सेज़, देन इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इट। अदरवाइज़ होता है ना कि बाद में चिड़िया जब खेत चुग जाए, उसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होता। तो एक बेटर अपॉर्च्युनिटी है कि अगर आप एटीसी के लिए एस्पिरेंट हैं, ठीक है, और आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी भी मैच करती है आरआरबी से और आपने अप्लाई कर दिया है, इन दैट केस यू शुड बी एनरोलिंग इन दैट कोर्सेज। बहुत सस्ते कोर्सेज हैं, और उससे पढ़ते रहेंगे तो वो तो पक्की है ना कि एग्जाम उसका होना है, एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के आसपास, तो वो तो पक्का है ना। एटीसी नोटिफिकेशन आएगी आएगी, फिर एक फॉर्म खुलेगा,
फिर एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा और खुदा ना खास्ता कुछ अप डाउन हुआ, फिर आप घबराएंगे, परेशान होंगे, है ना। जो सक्सेस की चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी बड़े कम रहती है, कितनी भी आप मेहनत करते हो बहुत जरा जरा सा अंतर आता है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो आई का अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले से आई हुई है, उसका लास्ट डेट भी निकल चुका है, हमने 2-3 बार बताया भी बीच बीच में आपको। तो कुल मिला जुला के ये है कि आप उसमें जरूर इनरोल करें, या खुद से ही पढ़ रहे हो तो खुद से ही पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन कोशिश करें तुरंत शुरुआत कर दें। तो ग्रेड 1 या आरआरबी ग्रेड 3 किसी में भी आपने अप्लाई किया है तो यू शुड बी स्टार्टिंग दैट। ग्रेड 1 वालों के लिए खास करके रिक्वेस्ट है कि एटीसी के आप हैं तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, मैथ हटा दीजिए और इंग्लिश हटा दीजिए, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही है, बस एक कंप्यूटर वाला पार्ट अलग से ऐड होता है। तो 20 नंबर का है, वो भी अगर लास्ट टाइम पे 10 दिन पढ़ लेंगे तो अभी आपका काम बन जाएगा, उतना आप होशियार हैं। ठीक है? तो मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ाई स्टार्ट करते रहिए। अगर हो सके तो करियर वेव के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम लोग की बात आप जानते हो, बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग, आते नहीं, है ना? और बात मेरी बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन हम लोग करते नहीं, कभी-कभी बीच में आते हैं आपके पास में, लेकिन आप सिलेक्शंस देखोगे तो आप देखोगे, दंग रह जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस शुरुआत से रहें, है ना? पहले बैच से रहें, कि वही सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है जो सही से डेडिकेशन नहीं दे पाए, ज़रा-सा भी डेडिकेशन किसी ने दिया तो निकले हैं। और आइडिया तो हम लोग को लग ही जाता है। हाँ, कुछ 2-4 बच्चे ऐसे रहते हैं कि हाँ, जो वाक़ई में डिज़र्विंग रहते हैं, और हर बार, हर बैच में ऐसा होता है कि 2-4 बच्चों को मुझे लगता है कि ये पक्का निकालेंगे, लेकिन वो 2-4 बच्चे नहीं निकल पाते। जैसे मान लो हमने एक ग्रुप बनाया 20 बच्चों का, जिन्हें मुझे लगा कि हाँ, ये पक्का है, निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना? 100% एफिशिएंसी, उसमें से 2-3 ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या किस्मत रहती है कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ न कुछ उल्टा-पल्टा ऐसा फँस जाता है कि बेचारे निकल नहीं पाते। कभी उनके घर में ट्रेजेडी हो जाती है, तो कभी पता लगेगा डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यू आ गई, कभी मेडिकल में इश्यू आ गई। तो कई-कई बार ऐसा होता है कि किस्मत भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती, वो कहती है आप मेहनत करो, आपके लिए हम बेहतर प्लान बनाए हुए हैं। तो उस टाइप का अगर केस ना हुआ तो मान के चलिए कि अगर थोड़ी-सी मेहनत कर दीजिए तो संभावना रहती है पूरी कि एग्ज़ाम हो ही जाता है। बट देयर इज़ अ लिटिल बिट लक गेम आल्सो हियर, कि उस टाइम पे कैसी परिस्थितियाँ रहेंगी उसको आप अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर सकते। उस दिन बस बारिश हो जाए, उस दिन गड्ढा हो जाए, उस दिन पानी भर जाए चारों तरफ, है ना? उस दिन आपका दिमाग थोड़ा-सा अपसेट रहे, उस दिन आप हो सकता है सो ना पाएँ हो रात में टेंशन मारे, तो को कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरआरबी ग्रेड 1 ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। अगर अप्लाई कर दिया है तो अब क्या अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए कोर्स में ज़रूर एनरोल करें, और नो डाउट करियर वेव इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, फॉर एवरीवन, है ना? एक बार कोशिश करिए। हम लोग एक कम्युनिटी के तरीके से रहते हैं, दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। सारे बच्चे ही प्लान बनाते हैं कि कैसे क्या करना है, और इसी वजह से हम लोग बेटर हो पाते हैं। और हम लोग किसी भी ऑप्शन को कभी डिनाई नहीं करते। अगर आप कहते हैं सर ये भी किया जा सकता है, तो ज़रूर हम आपसे थोड़ी-सी हेल्प माँगते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर करके दिखाते हैं, है ना? तो एक फैमिली की तरह गेट टुगेदर होइए और लग जाइए अभी से, ओके? दैट वाज़ ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।